अरे ये क्या हो गया? क्या गंगा का प्रवाह उल्टा हो गया? या सूरज जो पूर्व से निकलता था वो अचानक पश्चिम से निकल गया? पूरी की पूरी कायनात ही बदल गई। कैसे भारतीय जनता पार्टी के तंत्र भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं, वीडियो में आपको समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं देश नीति। आपको बता दें कि वो ईडी, वो सरकारी तंत्र जिसका भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी, आज वही ईडी भाजपा के खिलाफ हो गई है। चुनाव से पहले जिस ईडी का प्रयोग करके विपक्षी के आवाज को दमन करने का काम भाजपा करती थी, विपक्षी ठिकानों पर छापेमारी करवाती थी, आज मेयर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर यह तलवार लटक गया है ईडी का। और कैसे मोदी के करीबी नेता संकट में फंस गए हैं, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन है नेता, कहां का मामला है। ये मामला पंजाब के नेता नीतिसेन भाटिया का है। वो नीतिसेन भाटिया जो पूर्व सांसद संजय भाटिया के मौसा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है इनकी, 4 जगहों पर इनके ठिकाने हैं और ईडी ने चारों जगह पर फार्मास्यूटिकल कंपनी के इलीगल सेलिंग ऑफ कफ सिरप, यानी ये अवैध रूप से जो है कफ सिरप को बेच रहे हैं, और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के तौर पर छापेमारी की गई। 17 घंटे की छापेमारी ये बताई जा रही है और सब लोग चौंक गए जब ईडी की गाड़ियां एक के बाद एक नीतिसेन भाटिया के घर पर पहुंचती है। आसपास के लोग भी जो है काफी हैरानी में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। अब आप खुद सोचिए कि मोदी के करीबी है नीतिसेन भाटिया, और बावजूद इसके ईडी का एक्शन भारतीय जनता पार्टी के ही नेता पर चल गया है, तो इसे आंतरिक राजनीति नहीं तो और क्या माना जाए। वो भी तब जब मेयर के चुनाव सामने है, और उससे पहले इतना बड़ा जोरदार झटका। क्या अब सवाल है कि क्या ईडी का प्रयोग करके भाजपा ने अपने ही नेता के खिलाफ एक्शन ले लिया है, या ईडी अब भाजपा के खिलाफ हो गया है? ये दो बड़े सवाल है और इसका सवाल का जवाब जो है अंत तक आप खुद समझ जाएंगे। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको कि क्या कुछ जो है यहाँ पर जब्त किया गया है। ईडी ने नीतिसेन भाटिया के घर पर छापेमारी की है तो 40.62 लाख का कैश बरामद किया है, और ज्वेलरी जो है वो 1.61 करोड़ की ज्वेलरी बरामद की गई है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज है उस पर भी छापेमारी की गई है। अब देखिए, बताया जा रहा है कि इसमें पैसे भी मिले हैं, ज्वेलरी भी मिले हैं, विदेशी शराब भी मिले हैं, और कुछ खाली डब्बे मिले हैं। और उस खाली डब्बे के अंदर आखिर आभूषण क्यों नहीं है, कोई प्रेशियस ऑर्नामेंट्स क्यों नहीं है, ये सवाल पूछे जाने पर ईडी को संतोषजनक जवाब न देने के कारण अब ईडी जो है वो काफी सख्त हो गया है, या यूं कहूं नीतिसेन भाटिया की मुसीबत अब और बढ़ गई है, क्योंकि वो जवाब जो है ईडी को सही नहीं दे पाए। इसके अलावा आपको बता दूं, 2024 में नारकोटिक्स सेंट्रल कंट्रोल ब्यूरो ने जो है बीजेपी पॉलिटिशियन नीतिसेन भाटिया के बेटे नीरज भाटिया को अरेस्ट किया था, और उस समय वो जो है सिमरौर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, और उस समय भी कफ सिरप की इलीगल सेलिंग को लेकर ये विवाद उपजा था, जिसके बाद ये अरेस्ट हुआ। और उसके बाद जब छापे जो बातचीत हुई या कहूं इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच हुई, तब मालूम हुआ कि इनके अन्य ठिकानों पर भी जांच करने की आवश्यकता है। और जब जांच किया गया तो ये पाया गया कि इनके घर पर इतने लाख रुपए कैश, नगद और साथ ही जो है वो आभूषण भी मौजूद है। तमाम तरीके की चीजें जो है यहाँ पर मिली है। इसके अलावा आप देखिए, जब रेड में एनसीबी ने क्या कुछ उस समय पाया था, 33.980 केजी कोडीन, 900 पिल्स ऑफ एल्प्राजोलैम, 56 कैप्सूल्स ऑफ ट्रेमेडोल, 210 पिल ऑफ लुर्जेपम, 570 पिल्स ऑफ क्लोबेजम। तो ये तमाम तरीके के मेडिकल ड्रग्स है जो यहाँ पर नीरज भाटिया, जो नितिन सेन भाटिया के बेटे हैं, उनके फार्मास्यूटिकल कंपनी से 2024 में बरामद की गई थी। और अब उनके पिता के घर पर छापेमारी हुई है। 17 घंटे ये छापेमारी चली है और बहुत कुछ यहाँ जांच में मिला है, यानी बहुत कुछ। सोचिए कितना तब्दील से ईडी ने यहाँ पर छापेमारी की है। इसके अलावा देखिए, किसी ने जो है ईडी ने तब एक्शन लिया था जब इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी ने याचिका डाली थी, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने जो है द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी देन डिमांडेड कि सिमरौर डिप्टी कमिश्नर जो है
जो यहाँ पे सिरमौर डिप्टी कमिश्नर है वो डिस्क्रिप्शन बताए कि क्या कुछ है ये पूरा मामला और कितनी प्रॉपर्टी है, उनके पास कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी में कितने ड्रग्स लीगल और तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन देने के लिए उस समय कहा गया था। हालांकि वो नहीं इन्फॉर्मेशन दे पाए जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। इसके अलावा देखिए बताया जा रहा है कि 2 जमीनें भी रजिस्टर्ड है, 55,000 स्क्वायर फीट की और 27,540 स्क्वायर फीट के लैंड जो नीरज भाटिया के नाम पर रजिस्टर है। इसके अलावा ईडी ने मेंशन किया है विदित हेल्थ केयर जो है, जो 1 लाख जो है करीबन 63,080 स्क्वायर फीट की जमीन पर है, ये भी इनके नाम पर है और ये तमाम तरीके की चीजें जो है बरामद की गई है। और 4 जगह जो है हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, 4 ठिकानों पर ईडी ने बरामद किए हैं और यहाँ पर 17 घंटे लंबी जांच, लंबी छापेमारी के बाद लाखों रुपए नगद और जो है ज्वेलरी बरामद हुए। अब देखिए तमाम तरह की चीजें की तो बरामद हुए, लेकिन सवाल है कि मोदी जी के इतना करीब होने के बावजूद नीतीशेन भाटिया आखिरकार अपने आप को क्यों नहीं बचाए? या दूसरा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर नीतीशेन भाटिया के घर पर ईडी के छापेमारी जो है करवाई गई है ताकि चुनाव से ठीक पहले उन्हें झटका दिया जा सके आंतरिक राजनीति के तहत, पार्टी के अंदरूनी पॉलिसी के तहत? और क्या नीतीशेन भाटिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहती? बहुत से सवाल, लेकिन ये 2 सवाल सबसे गंभीर है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब, या कहूं कि ईडी जो है भाजपा के हाथ से निकलता जा रहा है? क्या ईडी अपने आप को इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर स्टैब्लिश करना चाह रहा है, या भाजपा ने ईडी का प्रयोग करके अपने साथी को दगा दिया है? ये दोनों ही संभावनाएं हैं और इन दोनों ही संभावनाओं पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।